अब आपको हम 73 साल के एक ऐसे बुजुर्ग का जज्बा दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको भी हौसला मिलेगा। 73 साल के किरण सेठ साइकिल से देश को फिटनेस, प्राचीन कला और संस्कृति की जानकारी देने निकले हैं। जयपुर पहुंचे किरण सेठ का राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। देखिए रिपोर्ट। जिस उम्र में जिंदगी बिस्तर पकड़ लेती है, जिंदगी बीमारियों का लिबास ओढ़ लेती है, उस उम्र में एक शख्स जिंदगी को जीने का सलीका सिखा रहा है। 73 साल के किरण सेठ, जिनके जज्बे के आगे मंजिल छोटी पड़ गई। गांधीवादी विचारधारा के पुरोधा किरण सेठ दिल्ली के राजघाट से अपने मिशन को लेकर भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए निकल रहे हैं। 15 अगस्त से कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर की शुरुआत करने वाले किरण सेठ फिलहाल देश के युवाओं का मूड समझने निकल पड़े हैं। देश को फिटनेस, प्राचीन कला और संस्कृति की जानकारी दे रहे 73 साल के बुजुर्ग जवान, हौसला रखने वाले किरण सेठ की साइकिल जब राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंची तो साइकिलों का सैलाब आ गया। साइकिलिंग के जरिए युवाओं में फिटनेस की जानकारी देने के लिए 73 साल के एक नौजवान निकले। मैं नौजवान इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी तरह से वे लोगों में जागरूकता जगाने के लिए एक साइकिल रैली भी निकालेंगे। बात हो रही है पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ की, जो कि स्पीक मैकेट संस्था के नाम पर यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं और युवाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिलिंग करना कितना जरूरी है। जयपुर की सड़कों पर 73 साल के बुजुर्ग को साइकिल चलाते जिसने भी देखा बस देखता रह गया और देखते ही देखते किरण सेठ के साथ साइकिलों का कारवां बन गया। जवाहर सर्किल पर किरण सेठ का राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। के उद्देश्य बहुत से हैं। उद्देश्य ये है, देखिए साइकिलिंग में क्या होता है कि एक तो शारीरिक तो होता ही है, पर साथ साथ जब साइकिल करते हो तो एक जैसे लॉ बन जाती है और लॉ में क्या होता है, एक ध्यान बन जाता है और ध्यान के साथ पूरा एक मेडिटेशन बन जाता है। खड़गपुर आईआईटी से पास डॉक्टर किरण सेठ को उनका यही जुनून अमेरिका से भारत खींच लाया। शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले किरण सेठ अब इंडिया को फिट और परफेक्ट करने के लिए निकले हैं। किरण सेठ दिल्ली से जयपुर और जयपुर से अहमदाबाद के सफर पर निकलेंगे। साइकिलिंग कोई भी कर सकता है और उसके जरिए हम लोग पकड़ेंगे। देखो आप सब लोग ध्यान भी लगा सकते हैं, सब लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सब लोग हमारे शास्त्रीय संगीत को भी अपना सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपने तरफ देखिए, मैंने तो ये सोच रखा है कि किसी तरह इनको पहुँचाना है। जैसे कहते हैं ना, जब एक बार तुम प्रेम में लग जाओ, भूल जात खान पान रूप रंग आन बान, तो वो बात है। अब बोलोगे साइकिल कर लो टू मून, तब भी मैं लग जाऊंगा मून पे साइकिल करने के लिए। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर किरण सेठ के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी खास पहचान रखने वाले जुड़े हैं, जो किरण सेठ मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। किरण सेठ के संगठन की शाखाएं हर हफ्ते संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल और कॉलेजों में युवाओं को मिशन के बारे में बताती हैं। राजस्थान चैप्टर सन 1984 से शुरू हुआ था, पंडित रविशंकर के कार्यक्रम से। उस समय जयपुर में पहला कार्यक्रम हुआ था। मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ और आज 37-38 वर्ष के जो अंतराल के अंदर हम लोग 35 शहरों में राजस्थान में, और साल के कोविड पहले की बता रहा हूँ, साल के 350 कार्यक्रम हम राजस्थान में कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला है, युवा काफ़ी जोशो खरोश से जुड़ने भी लगा है। डेफिनेटली अभी तो मंजिल बहुत लंबी है, बहुत डगर दूर है, तो हमें उसके लिए कार्य तो करना है, प्रयासरत रहना है। गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करने वाले डॉक्टर किरण सेठ की संस्था स्पीक मैकाय पिछले 44 साल से भारत की वैभवशाली संस्कृति जैसे शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, लोक संगीत, नाटक और योग के जरिए देश में युवाओं को संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, ताकि भारतीय संस्कृति और विलुप्त होते प्राचीन क्लासिकल संगीत जन जन तक पहुंच सके। फिलहाल किरण सेठ आजादी के अमृत महोत्सव पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को फिटनेस के गुर सिखा रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।